हम जब परमेश्वर का हाथ पकड़कर एक बेटा या एक बेटी अपने पिता का हाथ पकड़कर जैसे चलता है या चलती है, उस तरह जब हम अपने परमेश्वर का हाथ पकड़कर चलते हैं तो जीवन में बहुत सारी बुराइयों का भी हमें सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को जब से हमने ग्रहण किया हमारी तो सारी परेशानियां दूर हो गई, अब तो जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। कई लोग दूसरों को ऐसा आश्वासन देने का प्रयास करते हैं कि यीशु को ग्रहण कर लो, यीशु को मान लो तो आपके जीवन में फिर कभी परेशानियां नहीं होंगी। यह सरासर गलत है। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह ने यह कहा यूहन्ना 16 अध्याय और उसकी 33वीं आयत में, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, आखिरी आयत है उस अध्याय का। यीशु ने कहा इस दुनिया में तो तुम्हें क्लेश होंगे, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशंस। इस दुनिया में तो तुम्हें क्लेश होंगे, पर मत घबराओ, मैंने दुनिया को जीत लिया है। दुनिया में क्लेश होंगे पर मत घबराओ। प्यारे मित्रों, यीशु के साथ हम चल रहे हैं, चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, परेशानियां हमारे सामने आएंगी, तो हमारे मन में एक विचार आएगा, अरे कहां गई वो अच्छी योजना है? मैं तो परमेश्वर के पीछे अच्छी योजनाओं को खोजता हुआ चला था। ओ, मैंने तो पढ़ा था कि मेरा परमेश्वर मेरे सोचने और मेरे मांगने से बढ़कर काम करता है। मैंने तो पढ़ा था कि जो परमेश्वर की ओर देखते हैं उनका चेहरा प्रकाशमान होता है, वे कभी लज्जित नहीं होते। फिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तब प्यारे मित्रों, हमारे दिल में आश्वासन होना चाहिए। रोमियो 8वें अध्याय की 28वीं आयत, क्या लिखा है वहां पर? जितने लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सच्चे दिल से, सच्चे दिल से। जैसे एक बच्चा अपने मां या बाप से, अपने पिता से प्रेम करता है, क्या उस तरह परमेश्वर को महसूस करते हुए परमेश्वर से क्या आप सच्चे दिल से प्रेम करते हैं? अगर हां, तो आपके लिए आयत है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब बातें, सब बातों में कितनी बातें आती हैं? सब बातें। सब बातों के अंदर अच्छी बातें भी आती हैं, बुरी बातें भी आती हैं। जिंदगी की अच्छी परिस्थितियां भी आती हैं और जिंदगी की बुरी परिस्थितियां भी आती हैं। आपके साथ जो अच्छा हुआ वो भी उसमें आ जाता है और आपके साथ जो बुरा हुआ वो भी उसमें आ जाता है। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर इन सब को मिला देते हैं। जो अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, सबको मिला देते हैं। और सब बातें जब मिल जाती हैं, प्रभु के भक्त के लिए, परमेश्वर की संतान के लिए, यीशु के शिष्य के लिए क्या पैदा होता है? केवल और केवल भलाई, भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अगर मैं और आप परमेश्वर का हाथ थामे चल रहे हैं तो यकीनन मानिए हमारे साथ हमारी कहानी जब लिखी जाएगी अंत में, तो वो एक बुराई की कहानी नहीं होगी, बल्कि वो कहानी होगी कि किस तरह से परमेश्वर ने बुराइयों को भी हमारे लिए भलाई पैदा करने हेतु इस्तेमाल किया। ऐसे परमेश्वर की मैं और आप सेवा करते हैं। हमारे जीवन में अगर हम मुड़कर देखेंगे तो बहुत सारी बुराइयां हमारे जीवन में हुई होंगी, हमारे साथ बुरा व्यवहार हुआ होगा, हमारे जीवन में बुरी घटनाएं हुई होंगी, हमारी अपेक्षाएं टूटी होंगी। हम मुड़कर देखेंगे तो हर किसी के पास अपनी कहानी है। एक पास्टर होने के नाते, जैसा सारे पास्टरों के साथ होता है, लोग आकर अपने जीवन की परेशानियां पासवानों के साथ बांटते हैं। वे चरवाहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की जिंदगी की बातों को सुने, समझें, संवेदना दिखाएं। तो मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी की परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। उसने जितने दुख सहे उसने उतना किसी और ने नहीं सहा है। प्यारे मित्रों, जो लोग बाहर से मुस्कुराकर दिखाते हैं, ये मत सोचना उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। जैसे वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो। तो कई लोग कहते हैं, ओह प्रभु,
इतना भारी क्रूस मुझे क्यों दिया, मेरा क्रूस इतना भारी क्यों है। ऐसा लगता है हमें कि औरों के साथ उतना बुरा नहीं हुआ जितना बुरा हमारे साथ हुआ है। नहीं प्यारे मित्रों, सबके साथ बुराइयां हुई है, सबके जीवन में दुख की कहानियां हैं, सबके पास, लगभग सबके पास बहुत दर्द भरी गवाहियां हैं। पर एक बात याद रखिए, परमेश्वर से अगर आप प्रेम करते हैं, उन दुखों को याद करते हुए रोते मत रहिए। आपके बुरे अतीत को, आपके भविष्य को प्रभावित करने मत दीजिए, आपके भविष्य को बुरा बनाने मत दीजिए। परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए, इन आयतों पर विश्वास कीजिए। सारी बातों को परमेश्वर मिलाएंगे और आपके लिए भलाई को पैदा करेंगे। हमने क्या सुना? जो सबसे अच्छा है वो अभी बाकी है। क्यों? कैसे आप ये दावा कर सकते हैं? क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, ऐसा परमेश्वर जो मेरा ख्याल करता है, मेरे लिए योजनाएं बनाता है, और मेरी बुराई के लिए नहीं, मेरी अच्छाई के लिए, मेरी आशा पूरी करने के लिए परमेश्वर मेरे लिए योजनाएं बनाता है। और मेरे परमेश्वर की सामर्थ कितनी है? मेरा परमेश्वर मेरे मांगने और मेरे सोचने से बढ़कर काम कर सकता है। अच्छा, ये बुरी बातें मेरे जीवन में होंगी, बहुत सारी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से प्रकट होगी। जो सबसे अच्छा है वो अभी मेरे जीवन में बाकी है। हां प्यारे मित्रों, आज इस वचन को ग्रहण कर लीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर कुछ उत्तम बातों को करने जा रहा है, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आशा करता हूं कि ब्रेथ ऑफ डिवाइन लाइफ यूट्यूब चैनल पर आने वाले इन छोटे संदेशों के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं। यदि हां, तो आप हमारे इन वीडियोस को जरूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इन्हें शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे इस प्रयास को बढ़ावा मिले और प्रभु का वचन बहुतों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।